राधे राधे दोस्तों। एक बार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि अशोक वाटिका में जिस समय रावण क्रोध में भरकर तलवार लेकर सीता माता को मारने के लिए आया, तब मुझे लगा कि इसकी तलवार छीनकर इसका सिर काट लेना चाहिए। किंतु अगले ही क्षण मैंने देखा कि मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया, और ये देखकर मैं बहुत ही गदगद हो गया कि यदि मैं कूद पड़ता तो मुझे ये भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, बहुत बार हम लोगों को भी ऐसा ही भ्रम हो जाता है। हमें लगता है कि ये कार्य जो हमने किया है, अगर हम ना होते तो फिर कोई नहीं कर पाता। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर भगवान कोई कार्य करा रहे हैं हमसे, तो इसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि उस कार्य को करने के लिए हम और आप सिर्फ निमित्त बनाए गए हैं। परम पूज्य गुरुदेव भी ऐसा ही कहते हैं कि हम और आप तो केवल निमित्त मात्र हैं। जो भी कार्य कराना होगा वो श्री जी स्वयं करा देंगी। हम में और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम कोई कार्य अपने से कर सकें। अगर कोई भी कार्य हो रहा है तो वह श्री जी की इच्छा से ही हो रहा है। दोस्तों, हनुमान जी ने भी ऐसा ही सोचा। उन्होंने कहा कि यदि अभी मैं सीता जी को बचाने के लिए रावण से तलवार छीन लेता तो मुझे भी यही भ्रम हो जाता कि यदि मैं ना होता तो सीता जी को कौन बचाता। परंतु आज आपने बचाया ही नहीं, बल्कि बचाने का काम रावण की पत्नी को ही सौंप दिया। तब मैं समझ गया कि आप जिससे जो भी कार्य लेना चाहते हैं वो उसी से लेते हैं, किसी का कोई महत्व नहीं है। आगे चलकर जब त्रिजटा ने कहा कि लंका में वानर आएगा और वो लंका जलाएगा, तब तो मैं प्रभु बड़ी चिंता में पड़ गया कि प्रभु ने तो मुझे लंका जलाने के लिए कहा ही नहीं है, और त्रिजटा कह रही है तो मैं क्या करूं। पर जब रावण के सैनिक तलवार लेकर मुझे मारने के लिए दौड़े तो मैंने अपने को बचाने की तनिक भी चेष्टा नहीं की। और जब विभीषण ने आकर कहा कि दूत को मारना अनीति है, तो मैं समझ गया कि मुझे बचाने के लिए प्रभु ने ये उपाय कर दिया है। और आश्चर्य की बात तो तब हुई जब रावण ने कहा कि वानर को मारा नहीं जाएगा, पर पूंछ में कपड़ा लपेटकर घी डालकर आग लगाई जाएगी। तब तो मैं प्रभु बहुत ही गदगद हो गया कि उस लंका वाली जो त्रिजटा माता थी, उन्होंने जो बात कही थी वो बात सत्य थी। वरना लंका को जलाने के लिए मैं घी, तेल, कपड़ा कहाँ से लाता, कहाँ से आग ढूंढता। परंतु प्रभु, आपने वह सारा प्रबंध भी रावण से ही करा दिया। और जब आप रावण से भी अपना काम करा ले रहे हैं तो मुझसे करा लेने में कौन सी आश्चर्य की बात है। इसलिए दोस्तों, हमेशा ही याद रखें कि संसार में जो भी कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर का ही विधान है। हम और आप तो केवल निमित्त मात्र ही हैं। इसीलिए कभी भी ये भ्रम ना पाले कि अगर मैं ना होता तो क्या होता। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, जिससे आपको और भी अद्भुत कथाएं सुनने को मिलती रहें। राधे राधे।